मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ वाह खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये जो हज़रत मुफ्ती सलमान नदवी का इंटरव्यू है जो बड़ोदरा की जेल है, गुजरात की जेल है और सेंट्रल जेल का ये वीडियो है। और वीडियो में ये जो रिपोर्टर है जो गया था उसको इजाज़त मिल गई तो उसने क्या किया, हज़रत का इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल वीडियो झूठा है, ठीक है। ये कब का इंटरव्यू है कब का नहीं है, ठीक है, ये मैं आगे आपको चलकर बताऊंगा। और मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा और उसमें आप फर्क कर लोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लोग क्या करते हैं, आज 20-25 दिन हो गए ये वीडियो इंटरव्यू का, ठीक है, चला रहे हैं कि हजरत का जो इंटरव्यू हुआ वो जेल के अंदर हुआ, रिपोर्टर को इजाज़त मिल गई, रिपोर्टर जाकर के रिपोर्टिंग। तो मैं आपको बताऊंगा ये रिपोर्टर कौन है और ये कौन सी चैनल की वीडियो है और कब लिया गया था, किस मौके पर लिया था और कितना महीना ये पुराना है वो भी बताएंगे। पहले आप ये हजरत का इंटरव्यू है ये आप सुनिएगा। इंटरव्यू तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा इंटरव्यू है, बहुत अच्छा हजरत ने पैगाम दिया इस इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो आप ये सुनिए और उसके बाद हम बात करते हैं कब का वीडियो है कब का नहीं है, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। इसके पीछे मकसद ये रहा कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करना है, या ऐसे लोगों से आपको चुनौती मोल लेने में मज़ा आता है? देखिए, चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी। बिल्कुल ये बात हो ही नहीं सकती कि आदमी कोई जो है ज़बरदस्ती की चुनौती मोल लेता हो, बल्कि हम चुनौती देते हैं। बिल्कुल उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, अगर ताकत व क़ुव्वत और हुकूमत के बलबूते अगर कोई चीख रहा है, पुकार रहा है और भड़काऊ बातें कर रहा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं। जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जब बैल गुजर जाते हैं ना तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। अच्छी मिसाल। हाँ, तो ये जो है किसी की पुश्त पनाही और किसी की मदद लेकर के अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं तो ये मुझे लगता है ये चुनौती नहीं है, ये सिर्फ बरसाती पर हैं जो मौसम के साथ गायब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूलों के साथ कायम हैं, हम न किसी को छेड़ने का मसलक रखते हैं, न किसी के साथ आज तक हम लोगों ने इस तरह के खुराफाती माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले, क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके हैं कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक बात बिल्कुल हक कि बात। दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं और ना ही मेरा मिशन है ये। नहीं, जैसे देखा ये गया कि बागेश्वर धाम जिस तरह से इल्म गैब की बात करते हैं, फिर बीच में आपकी तरफ से रद्द अमल आया, तो इससे जैसे देखा ये है कि उनकी जो एक फॉलोअर है या उनको जो मानने वाले हैं, जो उनकी भीड़ है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई, अंत भक्तों की जो है ना तादाद का कोई एतबार नहीं होता, हर जगह जमा होते हैं। आप कह रहे हैं इल्म गैब की बात, इल्म गैब थोड़ी ना उसको कहते हैं। इल्म गैब नहीं है चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। हमने 1400 साल पहले से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, हदीसें हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा, इतना बड़ा दज्जाल आएगा कि वो बारिश बरसा के भी दिखाएगा, सब्ज़ा उगा करके भी दिखाएगा, किसी को चीर करके मार करके फिर जिंदा करके भी दिखाएगा। तो हमारा यकीन उन तमाम चीज़ों पर नहीं है, हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है। ये सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये इल्म गैब नहीं है, शौबदाबाजी करना, जादूगरी करना, ये तो हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चला हुआ है। और अगर कोई करके दिखा देता है तो मतलब किसी के नज़दीक भगवान होता है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि ये देश जो है एक दिन नहीं बल्कि अब तो दावा ये किया जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। बन रहा है क्या? बन चुका है। उनके हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है, हमें क्या इससे फ़र्क है? उनको ये जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उकसाने के लिए है और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये सियासी रोटियां सेकने के लिए है। मैं हकीकी बात बताऊं कि ये लोग इन तमाम मामलात में कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। ना इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब है और ना ही कोई, ये अंदरूनी तौर पर सब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जज्बात से खेल कर अपने वोट और अपनी जमात को मुत्तहिद रखने की कोशिशें करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ आज भी
हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो टूटी फूटी जमात के हैं, 14% तुम्हारी तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में है, लेकिन फिर भी अपनी कौम को, तुम्हारी पूरी कौम को डराने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हाँ, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बरसों से आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस्लाम पहले भी उसी तरह लहलहाता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि माहौल जो है, हालात हैं, वो साजगार नहीं है, लेकिन इनका हल क्या है? ये जुमला जो है ना, आप अपने बाप से, अपने दादा से भी पूछे होते ना, तो वो भी यही कहते हैं उनके ज़माने में भी हालात साजगार नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके दादाओं से भी पूछे होते तो वो भी यही बोलते हालात साजगार नहीं थे। तो ये जो है ना, 1400 साल से ये जुमला तो चला आ रहा है, हालात साजगार नहीं थे। आज आप कह रहे हैं हालात साजगार नहीं थे। करबला के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बद्र के लिए निकले थे, हालात साजगार थे? उहद के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हालात के साजगार होने का ये जो मसला लोगों के दिमाग में डाला गया है, मुसलमानों को मैं निकालना चाहता हूँ कि निकालो। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरार अबू लहबी से चराग़ मुस्तफ़वी। हमेशा ये हक़ व बातिल की जंग चलती रही है, और हम जो है इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साजगार, ये हर ज़माने में हालात साजगार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हालात साजगार कभी नहीं होंगे, और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सीख जाओगे, और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है। नहीं, जैसे क्या मतलब नहीं समझ पाया कि क्या मुसलमान करें? मैसेज यही दिया है आपको, हालात साजगार होने का दावा, ये जो नारा है इसको जहन से निकालो, और ये कभी साजगार नहीं होंगे हमारे लिए। इन्हीं हालात के दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है, हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है, हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियाँ आ जाएँ, तूफ़ान आ जाए, तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे? इसी तरह से अगर आज हालात साजगार के तौर पर आप समझ रहे हैं, तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की ज़रूरत है। आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने पूरा हज़रत का इंटरव्यू सुना और बहुत अच्छा पैगाम भी था। अब मुझे बताना है कि ये इंटरव्यू कब का है, कब का नहीं है, चलिए ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन एक जो हज़रत ने बात बताई वो अच्छी बताई कि ये हालात साजगार कभी रहे ही नहीं। ठीक है, इंसान जो धरती पर पैदा हुआ उस दिन से मुसीबत, ठीक है, इंसान के साथ चलने लगी है। ठीक है, ये क़यामत तक चलेगी। ठीक है ना, तो ये हालात तो ऐसे चलते रहते रहेंगे, और ऐसा ये चलता आ रहा है। ठीक है, बरसों से, सदियों से चलता आ रहा है। जी नाज़रीन, आप रिपोर्टर देख रहा है, इसका नाम है वसीम अख्तर, और जो इसका जो चैनल है, ठीक है, इसका नाम है द हिंदी लीडर है। और ये वीडियो 6 महीना पहले बनाया हुआ था। कब बनाया था? जब आला हजरत का जो उर्स था, और उर्स के 1-2 दिन का बाद का है, जब हजरत कहीं पे थे तो वहाँ हजरत आराम करने के लिए बैठे थे, तो उस टाइम ये रिपोर्टर आया, तो उस टाइम का ये पूरा वीडियो है। चलिए आपको मैं वीडियो भी दिखा लेता हूँ, ये कब का है और हजरत ने क्या कहा था। सुनिए, छोटा सा वीडियो है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मुफ्ती सलमान नदवी साहब के साथ हैं। आप आला हज़रत के पुल में शिरकत के लिए आए थे। ज़्यादा उनके बारे में आप जानते ही हैं, मैं सीधे उनसे रूबरू होता हूँ। वो यहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे आला हज़रत के उर्स को लेकर, और फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। मुफ्ती साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी आप तमाम हज़रात का मशकूर ममनून हूँ। बरेली शरीफ हाज़िर आया। एक बात तो है कि हम यहाँ ग़ुलाम की हैसियत से हाज़िर आते हैं। ये मुर्शिद का शहर है, अदब का शहर है, लेकिन अल्लाह का करोड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने यहाँ पर भी उन इज़्ज़तों से नवाजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की, उनके नामूस की नौकरी करने का सदक़ा है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमने जो सीखा है, वो आज हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करो, फिर किसी की नहीं। आला हज़रत ने फरमाया था, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि अब उस दर के ग़ुलाम चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। तो आला हज़रत का जो मिशन था वो आज हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। बरेली शरीफ में मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का हुजूम, कोई गली कोई सड़क खाली नहीं है, और सारे दीवानगान इश्क़ रसूल मचलते हुए खिराज अक़ीदत पेश करने आए थे। मुझे रूहानियत में काफ़ी इजाफ़ा महसूस होता है। जी नाज़रीन, आपने पूरा वीडियो देख लिया। ये दूध का दूध और पानी का पानी था, और कितना सच और झूठ लोग मिला करके सोशल मीडिया पर पेश करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।